वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर गोल्स। हम बात कर रहे थे कंट्रोल स्टेटमेंट्स की, जिसमें हम लूपिंग स्टेटमेंट में फॉर लूप और व्हाइल लूप को समझ चुके थे। नेक्स्ट हमारा जो लूप है वो है डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप मैंने आपको बताया था कि लूपिंग जो दो पार्ट में डिवाइड है, एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल लूप। उसमें एंट्री कंट्रोल लूप में तो फॉर लूप और व्हाइल लूप थे, लेकिन जो एग्जिट कंट्रोल लूप है उसमें डू व्हाइल लूप आता है। ये डू व्हाइल लूप पहले तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद कंडीशन को चेक करता है। इट मींस कि इसमें एटलीस्ट एक बार तो स्टेटमेंट रन होगी ही, बाद में कंडीशन चेक होगी। एक बार स्टेटमेंट रन होने के बाद में कंडीशन चेक होगी। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो अगली बार स्टेटमेंट रन होगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो अगली बार स्टेटमेंट रन नहीं होगा। लेकिन इससे ये पता चलता है कि एटलीस्ट एक बार तो स्टेटमेंट का रन होना फिक्स है। तो चलिए अब हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने इसका सिंटैक्स दिया है। यहाँ पर डू स्टार्ट से डू होगा, उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होगा। इस कर्ली ब्रेसेस के बीच में हम जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं वो स्टेटमेंट हम लिखेंगे। फिर व्हाइल के अंदर कंडीशन दी हुई होगी, जो कंडीशन बताएगी कि हमें ये स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद में सेमीकोलन है यहाँ पर। ये डू जो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और काउंटर वेरिएबल के लिए एक कंडीशन मीन्स इनिशियलाइजेशन ऑफ काउंटर वेरिएबल, एक पर्टिकुलर कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये तीन चीजें तो किसी भी लूप में कंपलसरी है। तो यहाँ पर भी मैं व्हाइल लूप की तरह इनिशियलाइजेशन लूप स्टार्ट होने से पहले होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट के साथ में इसके बीच में होगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, और व्हाइल के अंदर वो पर्टिकुलर कंडीशन होगी जहां तक इस लूप को चलना है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो यहाँ पर इनिशियलाइजेशन पहले होगा, बीच में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और बाद में कंडीशन। ये लगभग व्हाइल लूप की तरह ही है कि इसमें व्हाइल लूप की तरह ही इनिशियलाइजेशन पहले हो जाता है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट के साथ में होता है और कंडीशन अलग होती है। बट इसमें चेंजेस ये दोनों में डिफरेंस जो है वो ये है कि ये वो एंट्री कंट्रोल लूप है और ये एग्जिट कंट्रोल लूप है। उसका कंट्रोल एंट्री के टाइम में ही होगा, अगर कंडीशन ट्रू है तभी स्टेटमेंट रन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन ये एग्जिट कंट्रोल लूप है, इसमें एटलीस्ट एक बार तो स्टेटमेंट रन होने के बाद ही कंडीशन को चेक किया जाएगा। तो ये मेन डिफरेंस है डू व्हाइल लूप में और व्हाइल लूप में। फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप तीनों एक लगभग रिपीटेशन के लिए यूज होते हैं, तो तीनों लगभग एक ही तरह से यूज किए जाते हैं। इनमें जो मेन डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया है कि फॉर लूप और व्हाइल लूप एंट्री कंट्रोल है, तो डू व्हाइल लूप एग्जिट कंट्रोल लूप है। फॉर लूप में तीनों इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तीनों एक साथ किया जाता है। बट व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में ये सिमिलरिटी है कि इसके अंदर जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है और इनिशियलाइजेशन की चीज है वो लूप स्टार्ट होने से पहले इनिशियलाइजेशन होगा, और जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है वो स्टेटमेंट्स के साथ में किया जाएगा। तो इस तरह से ये वर्क करता है। चलिए अब इसके लिए एक एग्जाम्पल के लिए एक प्रोग्राम बना लेते हैं। उस प्रोग्राम से आपको समझ में आ जाएगा कि ये लूप किस तरह से वर्क करेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया है। ये प्रोग्राम है किसी फैक्टोरियल नंबर को प्रिंट करने का। गिवन जो भी नंबर है, जो भी यूजर नंबर दे, उसका फैक्टोरियल नंबर कैलकुलेट करके हमें देना है। पहले तो ये जान लेते हैं कि फैक्टोरियल क्या है। फैक्टोरियल जैसे कि मान लीजिए कि कोई नंबर हमने दिया है 5, तो 5 का फैक्टोरियल होगा 120। क्या होता है फैक्टोरियल में कि इससे पहले के जितने भी डिजिट हैं उन सभी के साथ में इस तरह से मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 5 4 जा
20, 20 3 जा 60, 60 2 जा 120। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर 120 फैक्टोरियल आ गया है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे। तो किस तरह से होगा ये देखते हैं डू व्हाइल लूप के अकॉर्डिंग। तो गाइस चलिए अब इस प्रोग्राम को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने हेडर फाइल डिक्लेयर की है #include stdi.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, जिसमें printf scanf फंक्शन हम यूज कर रहे हैं इनपुट और आउटपुट के लिए। तो ये फंक्शन stdi.h हेडर फाइल में है। इसके बाद में मेन फंक्शन हमने स्टार्ट किया है। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया है int a, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया है int n वेरिएबल। ये n वेरिएबल मेमोरी में 2 बाइट का स्पेस लेगा और ये वो वेरिएबल है जो कि उस पर्टिकुलर नंबर को इनपुट लेगा जिसके ऊपर हमें फैक्टोरियल निकालना है। जिस नंबर का हमें फैक्टोरियल निकालना है वो वेरिएबल को यहाँ पर ये इनपुट लेगा। इसके बाद में स्कैनफ के थ्रू हम यहाँ पर इनपुट लेने के बाद में डू व्हाइल जो लूप है वो स्टार्ट होगा यहाँ से और चलेगा यहाँ तक। ये किस तरह से वर्क करेगा? तो मैंने आपको बोला था इनिशियलाइजेशन जो काउंटर वेरिएबल का है वो पहले ही हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर i = 1 काउंटर वेरिएबल के लिए एक वेरिएबल ले लिया और यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया है फैक्ट = 1। ये =1 क्यों है ये मैं आगे आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर i = 1 एक काउंटर वेरिएबल है। इनिशियलाइजेशन पहले ही कर दिया है तो अब करने की जरूरत नहीं है। फैक्ट = मैंने 1 लिया है। क्यों लिया है? यहाँ पर मैंने लिखा है फैक्ट = फैक्ट मल्टीप्लीकेशन i। अगर मैं फैक्ट की वैल्यू 1 नहीं लूंगी तो ये 0 अगर मैं 0 लेती हूँ तो 0 मल्टीप्लीकेशन i हो जाएगा और 0 का किसी से भी मल्टीप्लाई 0 ही होता है। तो इसी तरह हमें इसे 1 लेने की जरूरत है ताकि ये जो भी फैक्टोरियल निकले ये 1 तक कंप्लीट हो। फैक्ट = फैक्ट मल्टीप्लीकेशन i। फैक्ट की वैल्यू 1 है और i की वैल्यू भी 1 है। 1 मल्टीप्लीकेशन 1 फैक्टोरियल का आंसर आ गया है 1। अब i प्लस होगा, i की वैल्यू हो गई 2। अब कंडीशन चेक होगी 2 <= यहां पर मान लीजिए मैंने वैल्यू ले ली थी 6। मान लीजिए मैंने यहाँ पर वैल्यू ले ली है 6। तो 2 <= 6 कंडीशन ट्रू है, वापस जाएगा और फैक्ट i की वैल्यू हो गई 2 मल्टीप्लाई होके फैक्ट की वैल्यू हो गई 2। i प्लस अगेन 3 हो गई वैल्यू। कंडीशन चेक करेगा ट्रू हुई, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 3 और यहाँ वैल्यू हो जाएगी 2। 2 मल्टीप्लीकेशन 3 = 6। अगली बार फैक्ट की वैल्यू यहाँ से ली जाएगी क्योंकि फैक्ट की वैल्यू चेंज हो रही है। फिर i i की वैल्यू हो गई 4। यहाँ पर फिर से कंडीशन ट्रू है, यहाँ 4 और यहाँ 6। 6 4 जा 24। i की वैल्यू हो गई 5, कंडीशन ट्रू। 5 से मल्टीप्लीकेशन होगा 24 का, तो यहाँ पर आ गया 120। फिर i प्लस होगा 6, कंडीशन अभी भी ट्रू है। ये मल्टीप्लाई करेगा 6 को 120 से, तो यहाँ पर हमारे पास में फैक्ट आ जाएगा 720। अब जैसे ही ये i प्लस होगा कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और उसके बाद में ये सीधा फैक्ट की वैल्यू 720 हम यहाँ पर फैक्टोरियल = %d की जगह पे इस फैक्ट की जो वैल्यू हमारे पास में आई है 720 वो प्रिंट हो जाएगी। तो आउटपुट इस तरह से होगा एंटर n, मान लीजिए मैंने दिया 6 फैक्टोरियल = 720। तो इस तरह से फैक्टोरियल किसी भी नंबर का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये डू व्हाइल लूप ने किस तरह वर्क किया? पहले इसने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, बाद में कंडीशन चेक की। अब मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने बाय मिस्टेकली n की जगह पर 0 दे दिया होता तो क्या होता? एक बार इसे 0 के अकॉर्डिंग समझते हैं कि बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर 0 दे दिया i <= 0। तब क्या होगा? जैसे ही आपने वैल्यू दी 6, फैक्ट = फैक्ट मल्टीप्लीकेशन i, इट मीन्स 1 मल्टीप्लीकेशन 1 = 1। यहाँ पे i प्लस होगा, i की वैल्यू हो गई 2। अब कंडीशन चेक होगी तो कंडीशन पहले ही फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स होने के बावजूद भी फैक्ट की वैल्यू यहाँ पर क्या प्रिंट कर रहा है? 1।
अब ये यहां से नहीं, ये मल्टीप्लीकेशन होने के बाद प्रिंट कर रहा है। अगर आप यहां पर आई की वैल्यू को प्रिंट करवाएं तो कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी? तो आई की वैल्यू 1 थी, 1 प्रिंट नहीं होके अब आई की वैल्यू जो बाद में है 2, अब आई की वैल्यू वो 2 प्रिंट होगी। तो इस तरह से जो डू व्हाइल लूप है वो वर्क करता है। इट मीन्स इसमें पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जो कि यहां से यहां तक है, और उसके बाद में जो भी कंडीशन है वो चेक की जाएगी। अगर कंडीशन ट्रू है तभी स्टेटमेंट रन होगा, और कंडीशन अगर हो जाती है फॉल्स तो कोई स्टेटमेंट एटलीस्ट एक स्टेटमेंट रन होना तो कंपलसरी ही है। तो अगर आपको इस लेक्चर से, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आया है तो, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।